हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लेकर आए हैं विशेषण। विशेषण कहते किसे हैं, तो इसके बारे में जानना होगा कि विशेषण क्या चीज है। तो पहले आपने पढ़ा था संज्ञा, उसके बाद में पढ़ा था सर्वनाम और उनके क्वेश्चनों पे विचार किया था। आज आपको पढ़ना है विशेषण और उसके बाद में इनके प्रश्नों पे भी विचार किया जाएगा जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं इसी के साथ। विशेषण किसे कहा जाता है, ठीक है बच्चा। तो देखेंगे विशेषण। अब विशेषण के पॉइंट के अंतर्गत आप इसको एक बार देख लेंगे कि इसके अंतर्गत आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चा। यहाँ पर आपको देखना होगा, जब आप खाली विशेषण की बात करेंगे तो तब तो यह है कि संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाएगा, ठीक है। और उसके अंतर्गत जो पॉइंट आएंगे यानी कि इसके भेद वगैरह जब बताए जाएंगे तो उसमें आप जानेंगे कि गुणवाचक विशेषण होता है, इसके जो भेद हैं, परिमाणवाचक होता है, संख्यावाचक होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। इस तरह से आपको याद रखना है कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। इसके अंतर्गत जब बात करते हैं तो गुणवाचक हो गया। परिमाणवाचक जब आता है तो इसमें पॉइंट बनता है आपका कि एक होता है निश्चयवाचक। एक सेकंड, कलर बदलते हैं, ठीक है। एक होता है इसमें निश्चित परिमाणवाचक, जहां पे संख्या की निश्चितता होती है, मापतोल की निश्चितता की रहती है कि ये इतना है, ठीक है। अनिश्चित परिमाणवाचक, जहां पर किसका परिमाणवाचक है, मापतोल की बातें हैं कि कितना मीटर कपड़ा चाहिए। तो अगर यहाँ पे कह दिया जाता है कि 2 मीटर कपड़ा लाना है, अगर यहाँ पे बता दिया जाता है कि 2 मीटर कपड़ा लाना है, तो संख्या दी हुई है यानी कि परिमाणवाचक में बताया गया था है। परिमाण का मतलब होता है, आप यहाँ पे याद रखेंगे, मापतोल। यहाँ पर क्या आता है, माप तोल की बात की जाती है जब परिमाण की बात होती है बच्चा, ठीक है। तो जब ये कह रहा है 2 मीटर तो ये हो गया निश्चित परिमाणवाचक। और जब अनिश्चित की बात आती है तो रहता है कि कुछ मीटर कपड़ा ले आना, कुछ मीटर कपड़ा ले आना बच्चा। तो जब इस तरह से बात करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम संख्यावाचक पे। तो संख्यावाचक की जब बात करता है बच्चा यहाँ पे, तो यहाँ पे संख्यावाचक में भी इसके 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। तो निश्चित संख्यावाचक की जब बात करता है तो निश्चित, जहाँ पर निश्चित का मतलब होता है जहाँ पे गणना की कर ली जाएगी, ठीक है। अब इसके भी जो है बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं, गणनावाचक, पूर्ण संख्यावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, समुच्चयवाचक, तृतीयक बोधकवाचक, ठीक है। ये आपको पॉइंट दर पॉइंट याद रखना है। अब संख्या का दूसरा होगा अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। जब निश्चित संख्यावाचक की बात करेंगे तो कहेंगे भाई 2 कुर्सी ले आना, 2 कुर्सी, ठीक है। और अनिश्चित की बात करें तो कुछ लोग आए हैं, कई लोग आए हैं, क्या आए हैं, कई लोग आए हैं, कई लोग, ठीक है। क्योंकि कुछ की बात करेंगे तो वो किस में चला जाता है, तो वो निर्जीव के लिए हो जाता है, कई लोग आए हैं। अब ये क्या है, जब निश्चित संख्यावाचक की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत भी आपके भेद आते हैं, जिसे गणनावाचक पूर्ण संख्या के लिए कहा जाता है, क्रमवाचक, ठीक है, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, जहां समूह का बोध हो जाएगा, ठीक है, समुच्चयवाचक बोधक और प्रत्येक बोधक। आगे बात करेंगे, संकेतवाचक रहेगा, ठीक है, अनिश्चित वाचक रहेगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम रहेगा और आपका जो लास्ट हो जाएगा वो संबंधवाचक रहेगा। आपको यहाँ पे ही देख लेना है इस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। विशेषण की जब बात करते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं, क्या होता है, तो हमें उसमें क्या पढ़ना होता है, ये आ जाती है बात हमारे सामने सबसे पहले। एक सेकंड, कुछ कलर देख लेना है कि क्या चलेगा इसमें, ठीक है। विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो बच्चा विशेषण कहलाते हैं। नॉर्मल बात है, कैसे, जैसे, जैसे गाय काली है, गाय काली है, तो किसकी विशेषता बताई गई, संज्ञा की। किसकी विशेषता बताई गई बच्चा, संज्ञा की विशेषता बताई। किसकी, गाय कैसी है भाई, गाय काली है। गाय सफेद है, तो किसकी विशेषता है, संज्ञा की। वह काला है, वह काला है, क्या होता, वह काला है या वह सफेद है, वह सफेद है। तो वह कह दिया तो सर्वनाम की विशेषता हो गई, नाम दिया तो संज्ञा की विशेषता हो गई। तो संज्ञा की जो विशेषता बतलाई जाती है, तो संज्ञा की विशेषता क्या बतलाई गई, तो आप कहेंगे काली से बताया गया, तो वही क्या है, विशेषण हो गया। यानी कि काली क्या है, विशेषण हो गया, ठीक है। गाय संज्ञा है और गाय को ही यानी कि संज्ञा को ही क्या बोलेंगे, विशेष्य बोला जाता है, ठीक है, विशेष्य बोला जाता है। क्लियर, क्लियर। आगे बढ़े तो इस तरह से आपको अपने पॉइंटों को ध्यान में रखना है। विशेषण क्या कहेंगे, संज्ञा सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को आप विशेषण कहते हैं, ठीक है। विशेषण, काली क्या हो गया, विशेषण हो गया, गाय क्या हो गया, संज्ञा, संज्ञा को ही क्या बोला जाता है, विशेष्य बोला जाता है। क्लियर, जी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। देखो अभी मैंने बताया विशेष के बारे में, देखो अब इसको थ्योरी के साथ, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं, ठीक है। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे ही क्या बोलते हैं, विशेष्य बोलते हैं। जैसे अभी जो पढ़ा था आप उसको रखिए कि गाय काली है, पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था बच्चा,
कि गाय काली है, ठीक है? तो गाय की विशेषता बताई जा रही थी, गाय क्या है? गाय काली, तो काली क्या था? विशेषण था। काली क्या था? विशेषण था। अब इन्होंने यही कहा कि विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, तो विशेषण ने किसकी विशेषता बताई थी? गाय की। गाय काली है। गाय के बारे में बताया था, गाय कैसी है ना? तो इसलिए गाय क्या हो गई? गाय विशेष हो गई। क्या बच्चा समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला? अगर समझ में आया तो यस सही, ठीक है? दूसरा उदाहरण जैसे मोहन अच्छा लड़का है। मोहन क्या है? मोहन अच्छा लड़का है। अब बच्चा विशेष्य जो होता है, वो विशेषण से पहले भी लग जाता है और बाद में भी लग जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? तो मोहन कैसा लड़का? अच्छा लड़का। अब लड़के की विशेषता बताई गई तो विशेषण क्या है? अच्छा, ठीक है? भाई संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही है, तो लड़के की विशेषता बताई जा रही है कि लड़का कैसा है? अच्छा है, तो अच्छा क्या है? विशेषण हो गया। क्लियर? जी, लड़का इसमें संज्ञा दिया। अब लड़का क्या है? तो लड़का विशेषण हो गया। क्लियर? क्लियर? लड़का क्या हो गया? लड़का विशेष्य हो गया। ठीक है? सीता सुंदर लड़की है, तो सीता क्या हो गई? विशेष्य, सुंदर क्या हो गया? विशेषण। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए, विशेषण के भेद। अब जब विशेषण के भेद की बात आती है तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है? विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणबोधक विशेषण, संख्या वाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। क्लियर? जी। जब गुणवाचक विशेषण की बात आती है तो ये बात आप ध्यान रखना कि इसमें कहा जा रहा है गुणवाचक और कोई व्यक्ति, वह लड़का काला है, वह लड़का बहुत गंदा है, वह लड़की बहुत सुंदर है, वह उसके बाल बहुत लंबे-लंबे हैं, ठीक है? उसकी साड़ी बहुत सुंदर दिख रही है या वह बहुत छोटा व्यक्ति है, उसकी नाक बहुत मोटी है, तो अच्छा या बुरा, ठीक है? सभी किसमें आते हैं? गुणों के अंतर्गत रखे जाते हैं। क्लियर? चलिए, तो गुणवाचक विशेषण का मतलब है उसके क्या है? रंग रहे, आगे बताएँगे ज़्यादा के लिए, ठीक है? रंग, दशा, ठीक है? सभी किसके अंतर्गत आते हैं? गुणवाचक के, कि वह लड़का सुंदर है, ठीक है? अब गुण बताना है, भाई सुंदर है ना? सीता गोरे रंग की है, ठीक है? राम पतला लड़का है, लड़का है, ठीक है? तो कुछ भी हो सकता है। तो आपके इसमें जैसे रंग, ठीक है? दशा, ये सभी किसमें आ जाते हैं? सभी गुणवाचक के अंतर्गत रखे जाते हैं। आते हैं परिमाणवाचक में। परिमाणवाचक की जब आप बात करते हैं तो इसके 2 भेद होते हैं। परिमाणवाचक के 2 भेद होते हैं। एक तो होता है निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है? निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है बच्चा? और एक होता है अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है? अनिश्चित परिमाणवाचक, इस तरह से। अब आपको यहाँ पे जो ध्यान रखना है वो रखना है कि जब निश्चित की बात होती है परिमाण में, तो परिमाण के साथ में आप याद रखेंगे माप-तोल की बात होती है। किसकी बात होती है बच्चा? माप की और तोल की बात होती है। यानी कि कपड़ों को मापा जाता है, सब्जियाँ हैं, अन्न है वगैरह-वगैरह वो चीज़ें तोली जाती हैं, ठीक है? तो आप माप-तोल से परिमाण और संख्या में अंतर रखेंगे क्योंकि संख्या में होती है गिनती। ठीक है? संख्या में क्या होती है? हम इन्हें गिनते हैं और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे माप-तोल होता है। इसी तरीके से हम अपने परिमाण को और संख्या को अलग करते हैं, जिसमें बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। क्लियर? जी। तो परिमाण की जब आप बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत जब आपका आता है, माप-तोल के अंतर्गत जब लेने के बाद में पॉइंट बनता है, तो आप इसमें ध्यान रखेंगे कि जब निश्चित की बात होती है, तो यहाँ होता है 2 मीटर मखमल का कपड़ा ले आना, है ना? हमने किसी से कहा 2 मीटर। तो जब 2 मीटर है, तो निश्चित हो गया ना? ठीक है? अब यहाँ पे होता है कि कुछ मीटर ले आना, कुछ मीटर, कुछ मीटर मखमल का कपड़ा ले आना, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है कि कुछ मीटर की जब बात हुई तो ये अनिश्चित हो गया, क्लियर? और जब हुआ 2 मीटर लेके आना है तब वो निश्चित था, इस तरह से, ठीक है? यहाँ पे आप कह सकते हो कि 5 किलो आलू ले आना, 5 किलो आलू, ठीक है? तो निश्चित है, कितना लाना है? 5 किलो। लेकिन यहाँ पे क्या कहोगे कि कुछ किलो आलू ले आना, कुछ किलो आलू ले आना। अब कितने किलो हैं ये नहीं पता है, डाँट पड़ेगी, कम ले गए। क्लियर? जी। अब बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण में। अब इसमें भी 2 भेद होते हैं बच्चा, इसमें भी 2 होते हैं, यानी कि निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, ठीक है? और अनिश्चित संख्यावाचक।
अनिश्चित संख्यावाचक। क्लियर जी, ये आपको यहाँ पे नोट रखना है। ठीक है, अब आगे जो बात आती है वो आती है, जब संख्या की बात है तो यहाँ पे आप जो उदाहरण बनेगा वो क्या कहेंगे, आप कह सकते हैं भाई 5 लड़के आए हैं, 5 लड़के आए हैं। ठीक है, 5 लड़के आए हैं या दरवाजे पे खड़े हैं। यहाँ पे कई लड़के आए हैं, कई लड़के खड़े हैं। कितने खड़े हैं पता नहीं है, कई लड़के खड़े हैं। यानी कि जहाँ पे संख्या निश्चित नहीं है वहाँ कई लड़के, और जहाँ पे संख्या निश्चित है वहाँ 5 लड़के। तो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सार्वनामिक विशेषण की जब बात करते हैं तो यहाँ पे आपका पॉइंट आता है, जब आप सर्वनाम में देख के करते हैं तो सर्वनाम के लिए पॉइंट होता है, जैसे आप कहेंगे इसमें सर्वनाम के लिए, हाँ, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सर्वनाम के लिए आप कह सकते हो जैसे वह आदमी हमारा मित्र है, ठीक है? वह आदमी हमारा मित्र है, यह लड़का हमारे कॉलेज का है, ठीक है? क्या कह सकते हो इसमें? तो इसमें आप कह सकते हो वह, एक सेकंड, वह आदमी हमारा मित्र है, ठीक है? तो हमारा सार्वनामिक विशेषण का मतलब है जिसमें विशेषण क्या है? सर्वनाम की तरह प्रयोग हो रहे हैं, ठीक है? वह लड़का हमारे कॉलेज का है, ठीक है? तो हमारे कॉलेज का है। इस तरह से आपको याद रखना है, सार्वनामिक विशेषण का मतलब वह, हमारे, वह, हमारा, ठीक है? ये कहलाएंगे आपके सार्वनामिक विशेषण। चले आगे जी, व्याख्या सहित इनको समझने का प्रयास करेंगे। चलते हैं, और ये है आपका पहला पॉइंट, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? इसकी थ्योरी आपको पता होना चाहिए कि जिन शब्दों से संज्ञा के गुण या दोष का बोध होता है गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ये अनेक प्रकार के होते हैं। अब कौन-कौन से होते हैं? तो ये तो मैंने आपको बताया था, ठीक है? कैसे? कि जिन शब्द से संज्ञा के गुण या दोष का बोध होता है। तो जैसे अभी बताया, क्या? लड़का काले रंग का है, ठीक है? अब किससे रिलेटेड है? तो रंग से रिलेटेड है, ठीक है? अब काले रंग का है, तो ये क्या है? इसके गुण के अंतर्गत आ गया। अब चाहे दोष है, चाहे कुछ है, ठीक है? श्यामलाल एक कायर व्यक्ति है, ठीक है? अब श्यामलाल कैसा व्यक्ति है? तो कायर है, ठीक है? तो उसके स्वभाव के बारे में भी बताया गया, तो किसके अंतर्गत? आप उसके गुण के अंतर्गत रखेंगे उसको। सीता एक क्रोधी लड़की है, ठीक है? तो ये किसमें आएगा? तो आप कहेंगे ये भी गुणवाचक में आएगा। सीता श्याम सुंदर ने सफेद रंग के कपड़े पहन रखे हैं, किसमें आएगा? रंग बोधक के अंतर्गत आएगा। क्लियर? जी, चलिए तो आगे देखते हैं जो इनके पॉइंट बने हुए हैं, गुणवाचक के अंतर्गत जो-जो रखा जाता है। तो क्या रखा जाता है ये देखेंगे। भाव रखे जाते हैं, किसके अंतर्गत? गुणवाचक के अंतर्गत, ठीक है? भाव रखे जाते हैं किसके अंतर्गत आ रहे हैं आपके? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, ठीक है जी? ठीक। तो भाव क्या है? कि राम अच्छा लड़का है, ठीक है? वह आदमी बहुत बुरा है। श्यामलाल एक कायर व्यक्ति है। धीरू एक वीर इंसान है और गीता एक डरपोक लड़की है। क्या है? ये गुणवाचक, ठीक है? दशा पे, भाई राम पतला लड़का है, श्याम मोटा है, ठीक है? वहां पर एक सूखा पेड़ देखा था। उसने जो सब्जी बनाई बहुत वो क्या थी? गाढ़ी थी। मैंने एक व्यक्ति देखा जो बहुत भारी था। क्लियर? इस तरह से रंग बोधक में आ गए, भाई टमाटर लाल है, उसने नीले कपड़े पहने हुए हैं, आज हमारे घर पीला सामान बना हुआ है, या पीली गाय है, नीली गाय है, ठीक है? समय के आधार पे जैसे आप कहेंगे दोपहर का समय था, मैं आज शाम तक आ पाऊंगा, मैं आज शाम तक आ पाऊंगा, ठीक है? तुम्हें सुबह सुबह क्या है, सैर के लिए निकल जाना चाहिए, तो उस समय के लिए। स्थान बोधक, भाई तुमने सामान ऊंचे जगह पे रख दिया है, मेरे हाथ नहीं आता है, ठीक है? वह व्यक्ति बहुत नीचा है, वे जो गड्ढा बनाया था तुमने, वो क्या है? बहुत गहरा है, बहुत गहराई में आपने उस गड्ढे को खोद दिया है, ठीक है? आकार की बात करते हैं तो जिसमें नुकीला,
चौकोर, गोल, ठीक है? ये सभी किस में आते हैं? सभी गुणवाचक के ही उदाहरण हैं। परीक्षा में पूछा जाता है, इनमें से कोई भी एक रख देगा और कहेगा गुणवाचक है या सार्वनामिक है, ठीक है? या परिमाणवाचक है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट ये रहा, आपकी स्क्रीन पे क्या दे रखा है तो आप देखेंगे, परिमाणवाचक विशेषण की बात करता है और जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा, किसकी मात्रा बच्चा? संज्ञा की मात्रा का बोध होता है, उसे आप क्या कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जिसमें मैंने आपसे बताया था, पहला पॉइंट रहेगा माप और दूसरा रखिए तोल। तो माप तोल की जहां पे बात की जाएगी वही क्या है? परिमाणवाचक है। आप अपनी नजरों में इसको छाप लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। परिमाणवाचक में तोलना पड़ा था और मापना पड़ा था। क्लियर? चलिए तो बढ़ते हैं। कहते हैं चित्र देखते हैं तो फिर वो नजरों में समा जाते हैं। परिमाणवाचक पे पॉइंट जो बनते हैं, अब आप देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण के प्रकार यानी कि भेद कितने? एक तो होता है निश्चित परिमाणवाचक और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। क्लियर? निश्चित परिमाणवाचक के लिए है कि संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध हो जाता है, वो निश्चित परिमाणवाचक हो जाता है। क्या हो जाता है? निश्चित परिमाणवाचक। परिमाणवाचक वाचक कहलाता है बच्चा, ठीक है? जी ठीक है। जैसे 1 लीटर दूध ले आना, 1 लीटर दूध ले आना, तो कितना दूध लाना है बच्चा? 1 लीटर। तो यहाँ पे क्या है? निश्चित संख्या का बोध हो गया, ठीक है? 5 किलो पनीर लेकर आना है। क्लियर? जी। अब क्या है? अच्छा, ये तो तोल के लिए है, ठीक है? अब क्या? तो तोल दिया, कितना? 5 किलो पनीर। कितना? 5 किलो पनीर। तो जब नाप तोलों की बात हो जाएगी तो आप इसमें रखेंगे, तो कितना हो गया? 5 किलो। लेकिन जब कहता क्या? अनिश्चितवाचक परिमाण में, इसमें क्या है कि जिन शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध होता है, यानी कि जहां पे क्या कह दे, यहाँ पे कह दिया था 1 लीटर दूध और यहाँ पे कह दिया थोड़ा दूध, ठीक है? यहाँ पर कह देते कुछ किलो पनीर ले आना, ठीक है? कुछ किलो पनीर ले आना, पनीर ले आना। अब ये क्या है? आप कहेंगे अनिश्चित है। कुछ ले आना, कितना था ये नहीं पता, कितने किलो लाना था ये नहीं पता। ठीक है? जी ठीक है। 1 सेकंड। दूसरा दूसरा इसमें एक पॉइंट और है जो मैं बताना चाहती हूँ। क्या है? कि जैसे ये 1 लीटर दूध की बात हो गई, ठीक है? ये तो क्या कर दिया? अब मापने के लिए आता है जो आपके परीक्षा में बार-बार पूछा जाता है, जिसमें रहता है कि 4 मीटर कपड़ा, ठीक है? तो 4 मीटर कपड़े की बात हो रही है बच्चा, तो निश्चित परिमाणवाचक रह गया। अनिश्चित की बात करते हैं तो कुछ मीटर कपड़ा रहेगा। कुछ मीटर कपड़ा लाना है, कुछ मीटर कपड़ा। तो जब कुछ मीटर कपड़ा है इसका मतलब क्या है? कि कुछ है, कितना ये नहीं पता। जहाँ पता रहेगा उसको आप निश्चित कहेंगे, ठीक है? और जहाँ नहीं पता रहेगा वहाँ क्या कहेंगे? वहाँ आपको कहना है कुछ। क्लियर? जी। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक मीन्स क्या है कि संख्यावाचक विशेषण की बात की जाएगी। तो संख्यावाचक विशेषण की जब बात करते हैं, इसका मतलब है कि संख्यावाचक के दो भेद। कौन से? एक होता है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चितवाचक संख्या के लिए आप कहा, जैसे संख्यावाचक का पॉइंट क्या? कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध होता है। संज्ञा की संख्या का ये आपको ध्यान रखना रहेगा। संज्ञा की संख्या का बोध हो जाए, वही क्या है? संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। निश्चित संख्यावाचक का क्या मतलब है? कि जिन संज्ञा शब्दों से निश्चित संख्या का बोध हो जाता है वही क्या कहलाएगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। क्लियर? जी। जैसे एक मेज, 10 पुस्तकें, तो ये क्या है? मेज क्या है? संज्ञा। इसकी गिनती हो गई कितनी? एक, एक मेज है। पुस्तक संज्ञा कितना? तो आप कहेंगे 10, 10 पुस्तकें हैं, गिनती हो गई, तो निश्चित संख्यावाचक हो गया। क्लियर? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के लिए जैसे कई लोग, कितने लोग? कई लोग हैं, 10 लोग हैं ऐसा नहीं लिखा, कई लोग अनिश्चित संख्या है, ठीक है? भाई का क्या? सब कुछ ले आना, क्या ले आना? सब कुछ ले आना। अब सब कुछ कितना क्या है? 10 लाना है, 20 लाना है, 30 लाना है, सब कुछ ले आना, तो ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक। क्लियर? आगे बढ़ें? जी। निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत इसमें दे रखा है पॉइंट आपका कि इसके अंतर्गत जो पॉइंट आते हैं वो रखे हैं। नंबर 1, पूर्णांक बोधक विशेषण। पूर्णांक बोधक विशेषण का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जहां पे पूर्ण बोध हो जाता है, एक लड़का स्कूल जाता है, पूर्ण बोध हो गया,
एक लड़का स्कूल जाता है, इससे पूर्ण बोध हो गया, इसलिए पूर्णांक बोधक विशेषण कहा गया। क्लियर? जी, आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट लेते हैं, दे रखा है क्रमवाचक विशेषण। क्रमवाचक का क्या मतलब है? जहां क्रम का बोध हो जाता है। किस तरह से? कि नीता कक्षा में कौन से स्थान पे? प्रथम आई है, इससे क्रम का बोध हुआ। द्वितीय आई है, तृतीय आया है, तो जहां क्रम का बोध हो जाए, ठीक है? तृतीय जो भी है, तो ये अगर आ जाते हैं तो आप कहेंगे ये क्रमवाचक आ जाएगा। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ठीक है? किसमें रहेगा? क्रमवाचक विशेषण में रहेगा। आगे आ जाते हैं, तो दूसरा पॉइंट हो गया। आगे आपका तीसरा पॉइंट आवृत्ति। आवृत्तिवाचक विशेषण की बात करते हैं, तो इसमें क्या आता है कि मोहन तुमसे 2 गुना कमाता है। कितना कमाता है बच्चा? 2 गुना कमाता है। तो जहां गुना लग गया मीन्स आवृत्ति। यहाँ पे क्या था? द्वितीय। इसका मतलब क्रम था जब द्वितीय था, लेकिन 2 गुना कमाता है इसका मतलब आवृत्तिवाचक है। 3 गुना कमाता है, ठीक है? कितना? 3 गुना कमाता है, 3 गुना कमाता है, 3 गुना, 4 गुना, ठीक है? 4 गुना, ये क्या है? तो ये सभी हो गए आवृत्तिवाचक में, ठीक है? 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना, ये क्या रहेगा? आवृत्ति। आगे बढ़े? जी, अगला पॉइंट देखिए। अब उसके भेद के अंतर्गत बात करें, भेद ही उधर चल रहे थे, पूरा किया 3, चौथे पे आ गए। कितने पे? चौथे पे आ गए। किस पे? निश्चित। किस पे पढ़ रहे हैं? निश्चित पे पढ़ रहे हैं, निश्चित संख्या बोधक के लिए, ठीक है? समूहवाचक विशेषण। समूहवाचक विशेषण, समूहवाचक विशेषण की बात करते हैं कि मेरे तीनों भाई आज आएंगे, ठीक है? तो कितने भाई हैं? 3 भाई हैं, तीनों भाई। तीनों भाई किसका बोध हुआ? समूह का बोध हुआ। जहां 2 से अधिक संख्या हो जाए वही क्या है? समूह का बोध हो जाएगा। तो मेरे तीनों भाई आज आएंगे, इससे क्या पता चला? समूहवाचक विशेषण का पता चला, ठीक है? चलिए, आज सभा में 50 लोग उपस्थित हुए। आज सभा में 50 लोग उपस्थित हुए मीन्स समूह के लिए। चलिए आगे आते हैं। समुच्चय बोधक। तो जहां पे समुच्चय बोधक या वाचक विशेषण आ जाते हैं, वहां के लिए क्या उदाहरण है कि वहां पर दर्जनों लोग थे। कितने लोग थे बच्चा? दर्जनों लोग थे। तो ये क्या है? समुच्चय बोधक। ये क्या है? समुच्चय बोधक। दर्जनों लोग थे, ठीक है? प्रत्येक बोधक, ठीक है? क्या है? प्रत्येक बोधक या प्रत्येक वाचक, जो भी कहना चाहे। प्रत्येक के लिए क्या है कि एक एक। प्रत्येक माने क्या होता है? जैसे कहते हैं ना, प्रत्येक को एक एक। एक एक व्यक्ति ने पानी पिया। सेकंड देख सकते हैं कि राम मेरे प्रति दयालु है। किसके प्रति? मेरे प्रति। मेरे प्रति क्या है? दयालु है। या एक एक व्यक्ति ने पानी पिया। प्रत्येक बोधक विशेषण। क्लियर? जी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आगे देखेंगे। सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के भेद पढ़ रहे थे, जिनमें से पॉइंट आ जाता है सार्वनामिक विशेषण, और जो हो जाता है हमारे विशेषण का लास्ट का भेद। क्लियर? जी, सार्वनामिक विशेषण का मतलब है कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आता है। संज्ञा से पहले आता है। कहाँ आता है बच्चा? संज्ञा से पहले। और विशेषण की तरह व्यवहार करता है। संज्ञा से पहले आना चाहिए और किसकी तरह व्यवहार करे? विशेषण की तरह व्यवहार करे, वो क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। क्लियर? जी, यह घर मेरा है। यह घर मेरा है। अब देखो, ये कहाँ किससे पहले आया? घर, यानी संज्ञा से पहले आया। संज्ञा से पहले आया यह, ठीक है? यह क्या है? तो आप कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा बच्चा ये। क्लियर? जी, ठीक है? ध्यान देने वाली बातें हैं, कंफ्यूज ना हो जाना। क्या है? सार्वनामिक विशेषण कहलाया। यह जो घर है, यह घर मेरा है। किसने कहा? सार्वनामिक विशेषण ने कहा। संज्ञा से पहले आएगा और विशेषण की तरह व्यवहार करेगा। जैसे विशेषता बता रहा है घर की, ठीक है? यह घर मेरा है। क्लियर? यह घर जो है ये किसका है? यह घर मेरा है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे किस आदमी। अब आदमी देखो संज्ञा है। आदमी क्या है? आदमी संज्ञा है। संज्ञा से पहले किस आ गया और किस क्या है? तो आप कहेंगे वैसे क्या है ये? सर्वनाम। तो वही तो, ये किस तरह के सर्वनाम शब्द हैं? ये क्या है? इस वैसे तो सर्वनाम शब्द है। क्या है? सर्वनाम है। लेकिन ये संज्ञा से पहले आ जाता है तो ये सार्वनामिक व्यवहार करता है, ठीक है? संज्ञा से पहले आ गया और सार्वनामिक व्यवहार किया तो इसको बोला जाता है सार्वनामिक विशेषण। क्या बोला जाता है? सार्वनामिक विशेषण। भूलना नहीं है, संज्ञा से पहले जो प्रयुक्त हो जाए, विशेषण की तरह कार्य करे, वो कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण। किस आदमी से बात कर रहे थे? किस आदमी से बात कर रहे थे? भाई तुम बात कर रहे थे ना, तो किस आदमी से कर रहे थे? तो इस तरह के अगर पलटा जाता है, संज्ञा से पहले आ जाए आपका सर्वनाम, तो आपका कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ पाए।
जी, सार्वनामिक विशेषण के भेद पढ़ते हैं, ठीक है? सार्वनामिक विशेषण के बाद उसके भेद के बारे में जानते हैं, जिसका पहला पॉइंट होता है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, ठीक है? संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण, या तो उनको संकेतवाचक कहें या सार्वनामिक विशेषण, मीन पूरा मिलके बन जाता है, ठीक है? याद रखना है, संकेत से आप समझ रहे होंगे जब इशारा करते हैं किसी की तरफ संकेत करते हैं तो। जैसे जैसे में आप यहाँ समझेंगे कि ये पुस्तक मेरी है, ठीक है? ये जो पुस्तक रखी हुई है, ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक मेरी है। क्या है? संकेत किया, तो ये पुस्तक मेरी है, ये से पता चला कि ये संकेतवाचक सर्वनाम है, ठीक है? क्लियर? जी। वे वे पेड़ तुम्हारे हैं, ठीक है? वे पेड़, जो पेड़ बने हुए हैं, वो पेड़ जो लगे हुए हैं, वो पेड़ क्या हैं? वो तुम्हारे पेड़ हैं। कौन-सा? संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। क्लियर? जी। आते हैं अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, बहुत लंबा हो, तो अनिश्चयवाचक पे ध्यान देंगे। अनिश्चयवाचक का मतलब क्या है? इन्होंने यहाँ पे कहा कि जहाँ पे निश्चितता नहीं होगी, वही अनिश्चयवाचक है। अनिश्चयवाचक में कोई लड़का आया है, यही तो रहेगा, लड़का आया है, ठीक है? लड़का आया है। अब सर्वनाम की तरह प्रयोग हो रहा है, सर्वनाम की तरह प्रयोग हो रहा है, सर्वनाम है, कोई क्या है? सर्वनाम, कोई क्या है? सर्वनाम, लेकिन हम पढ़ तो विशेषण रहे हैं, तो सर्वनाम का ये क्या होगा? सार्वनामिक। इसलिए हो गया क्योंकि ये संज्ञा जो है, संज्ञा से पहले आ गया है। संज्ञा से पहले आके विशेषण की तरह व्यवहार कर रहा है कि कोई लड़का आया है, इसलिए ये सर्वनाम की जगह पे क्या कर दिया? सर्वनाम की जगह पे ये बन गया सार्वनामिक, ठीक है? सार्वनामिक। अब कौन सा सार्वनामिक? अब इससे पहले भी नाम बन गया अनिश्चय। क्या बन गया? अनिश्चय सार्वनामिक विशेषण, ठीक है? अनिश्चय सार्वनामिक विशेषण। क्लियर? जी, इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे आते हैं प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो भैया प्रश्नवाचक आप कहेंगे हमने वहां भी पढ़ा था, लेकिन प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण भी तो होता है। कैसे होता है? मैंने आपको अभी बताया कि जब संज्ञा से पहले कोई विशेषता बताए, अब ये साड़ी दे रखा है, ठीक है? तो साड़ी आप कहेंगे कि हमने ये संज्ञा है। अब संज्ञा उनकी साड़ी सुंदर है, किनकी? उनकी। तो उनकी क्या है? आप कहेंगे सर्वनाम। आपने पढ़ा था ना सर्वनाम, सर्वनाम है ये तो। लेकिन संज्ञा से पहले आया, हमने थ्योरी क्या पढ़ी थी? संज्ञा से पहले आके विशेषण की तरह कार्य करते हैं, वो क्या कहलाएंगे? आपके सार्वनामिक विशेषण। अब ये क्या कह रहा है कि सर्वनाम से पहले संज्ञा से पहले उनकी आ गया, इसलिए ये क्या बन गया है? आप कहेंगे अब ये सर्वनाम ना रह के बड़ा हो गया, सार्वनामिक। क्या हो गया? सार्वनामिक। अब सार्वनामिक भी कैसा रह गया है? भाई उनकी साड़ी सुंदर है, प्रश्नवाचक। किनकी? पता नहीं, प्रश्नवाचक। क्लियर? जी। भाई गलत बोल दिया। क्या है? संबंध। क्या बता रहा था? संबंधवाचक, ठीक है? क्या जोड़ेंगे? संबंधवाचक जोड़ेंगे, ठीक है? संबंधवाचक। क्या बोलेंगे? संबंधवाचक सारनामी कि उनकी साड़ी सुंदर है, उनकी, उनकी, जिसकी, किसकी, ये सभी किस क्या रहते हैं? संबंधवाचक रहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद कन्फ्यूज। देखो प्रश्नवाचक की बात करते हैं, जब प्रश्नवाचक की बात करते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम की, तो यहाँ पे होता है कौन आया है, कौन आया है, कौन, ठीक है? कौन आया है या क्या, एक और क्या होता है? क्या होता है, ठीक है? तो कौन आया है, कौन आया है बच्चा? तो आप कहेंगे ये किसमें गया? प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण में चला गया। तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन बनेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि आपको ये वाली चीजें पहले समझ में आना चाहिए, ठीक है? आपका हो गया इधर, हाँ, संबंधवाचक सार्वनामिक में उनकी साड़ी कैसी थी? तो उनकी साड़ी बहुत सुंदर थी। क्लियर? चलिए प्रविशेषण के बारे में बात करते हैं। प्रविशेषण की जब बात करते हैं तो हमने विशेषण को पढ़ा था। अब विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या प्रविशेषण कहलाते हैं? वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। ठीक है बच्चा? प्रविशेषण कौन होते हैं? जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। ठीक है? प्रविशेषण, विशेषण क्या था? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो विशेषण हो गए। और जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं, वो प्रविशेषण कहलाते हैं। ठीक है? जी, जैसे पे समझेंगे। सीता अत्यंत सुंदर है, सीता अत्यंत सुंदर है। क्लियर? जी। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? आप कहेंगे संज्ञा, और संज्ञा को ही क्या बोलते हैं? विशेष्य। तो संज्ञा क्या है? तो आप कहेंगे विशेष्य, यानी सीता विशेष्य। सीता की विशेषता बताई जा रही है, यानी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। यानी कि सीता कैसी है? सुंदर है। सीता सुंदर है, इसको नहीं देखना। सीता क्या है? सीता सुंदर है, बन गई ना? तो सीता विशेष्य हो गई,
सुंदर विशेषण हो गया, यहाँ पे काम खत्म हो गया। लेकिन प्रविशेषण ढूंढना है, तो सीता सुंदर तो है, लेकिन सीता अत्यंत सुंदर है। सीता क्या है? अत्यंत सुंदर है, इसलिए सुंदरता को और बढ़ा दिया गया, सुंदरता को दुगना कर दिया गया। कितनी सुंदर हो गई? अत्यंत सुंदर हो गई, इसलिए वो प्रविशेषण हो गया। ठीक है भाई, श्याम बहुत काला है, श्याम बहुत काला है। क्लियर जी। तो श्याम क्या है? तो भाई सीधी सी बात है, श्याम क्या है? श्याम विशेष्य है, क्योंकि श्याम की क्या बताई जाती है? श्याम की विशेषता, श्याम क्या है? काला। सीधे आ गए आप कहाँ? काले पे। श्याम कैसा है? काला। तो काला क्या है? विशेषण। काला क्या बचा? तो आप कहेंगे ये विशेषण हो गया। अब कितना काला है? जब विशेषण की भी और काला, कितना काला? बहुत ज्यादा काला है, बहुत कम काला है, बहुत भूख है। एक तो है कि भाई भूख है और एक बहुत भूख है। ठीक है जी। तो बहुत काला है। अब ये बहुत क्या हो गया? यानी कि काला तो है लेकिन बहुत ज्यादा काला है, तो प्रविशेषण। प्रविशेषण। ठीक है, इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो बढ़ते हैं। अब देखते हैं तुलनात्मक के आधार पे। क्या है? तुलनात्मक के आधार पे देखते हैं बच्चा। हाँ जी। तुलनात्मक विशेषण की बात करें, इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक वस्तुओं के गुण दोष की तुलना करने वाले विशेषण को तुलनात्मक विशेषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? तुलनात्मक विशेषण कहा जाता है। किसको? दो या दो से अधिक वस्तुओं की तुलना कर दें तो वो क्या है? तुलनात्मक विशेषण कहलाता है। अब उनके गुण की भी कर सकते हैं, उनके दोष की भी कर सकते हैं, यानी कि आकार की कर सकते हैं, रंग की कर सकते हैं। क्लियर जी। देखो जैसे इसके 3 पार्ट होते हैं, हिंदी में जब आपने पढ़ा। इसके 3 पार्ट, एक तो होता है मूल अवस्था, ठीक है? एक होता है उत्तरावस्था और एक होता है उत्तमावस्था, ठीक है? अब जैसे मूल अवस्था तो निम्न है, निम्न। उत्तरावस्था में तर लगेगा, क्या लगेगा? तर लगेगा, निम्नतर, निम्नतर। उत्तमावस्था में तम लगेगा, क्या लगेगा बच्चा? तम लगेगा, निम्नतम। बस ये ध्यान रखना है, ठीक है? लघु मूल है, लघु मूल अवस्था है। लघुतर क्या हो जाएगा? लघुतर हो जाएगा। अभी मैं हटाऊंगी तब आपको ये दिखेगा। तर लगाना है आपको, उत्तरावस्था में से तर लगाना, उत्तमा में से तम लगाना है, बस इतना है। यहाँ पे लघुत्तम हो गया, ये देख लीजिए आप। क्लियर? इसको आप दूसरी भाषा में भी बोल सकते हैं कि जैसे राम सुंदर है, राम श्याम से सुंदर है और राम पूरी कक्षा में सुंदर है। क्लियर? यहाँ पे राम सुंदर है, राम श्याम से सुंदर है और राम कक्षा में सुंदर है, यानी सबसे सुंदर है। मीन्स राम सुंदर है, राम श्याम से सुंदर है और राम सबसे सुंदर है। क्लियर जी। चलिए, तो इसके साथ में आपका विशेषण हो जाता है समाप्त। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।